टारगेट क्लासेस जमानिया में आपका स्वागत है। देखिए, जो हम लोग सवाल पढ़ेंगे चक्रवृद्धि ब्याज का दर ज्ञात करने का, कि चक्रवृद्धि ब्याज में दर कैसे ज्ञात करेंगे अगर चक्रवृद्धि ब्याज दिया हो, साधारण ब्याज दिया हो। तो जैसे एक सवाल है, किसी धन का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज क्रमशः 840 तथा 800 रुपया है। 800 रुपया है तो 800 रुपया है तो ब्याज की दर बताइए। ब्याज की दर बताइए। देखिए, इस सवाल में 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दिया है और 2 वर्ष का साधारण ब्याज दिया है। तो ऐसे जब सवाल लगाते हैं तो पहले आप ध्यान दीजिएगा कि पहले साधारण ब्याज लिख देते हैं। साधारण ब्याज कितना है तो देखिए, साधारण ब्याज कितना है तो 800 रुपये। देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज क्रमशः, यानी चक्रवृद्धि ब्याज 840 रुपया और साधारण ब्याज 800 रुपया। तो पहले साधारण ब्याज लिखिए 800 रुपया। फिर इसके बाद देखिए चक्रवृद्धि ब्याज, और चक्रवृद्धि ब्याज कितना है तो चक्रवृद्धि ब्याज है 840 रुपया और समय कितना है तो 2 वर्ष। समय कितना है तो 2 वर्ष का। ध्यान दीजिएगा, इस टाइप की जो सवाल होती है, या तो 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज या साधारण ब्याज दिया होगा, या तो 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दिया होगा, या दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दिया होगा। इसमें देखिए पहले दिया है 2 वर्ष का। तो जब 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दे दे और आपसे दर पूछे तो पहले साधारण ब्याज नीचे लिखते हैं, साधारण ब्याज को नीचे लिखते हैं, यानी साधारण ब्याज कितना है तो 800 रुपया है। अब चक्रवृद्धि ब्याज कितना है तो 840 रुपया है। अब 800 से 840 हुआ तो कितना बढ़ा तो 40 रुपया, ये ऊपर लिखते हैं। दर और ज्ञात करने के लिए हमेशा 100 का गुणा करेंगे। और एक बात याद रखिएगा, अगर 2 वर्ष का है तो 2 का गुणा करेंगे, अगर दूसरे वर्ष का है तो सिर्फ 1 का गुणा करेंगे। अगर 2 वर्ष का है तो 2 का गुणा करेंगे, और दूसरे वर्ष का है यानी पहले वर्ष का नहीं है दूसरे वर्ष का कहेगा तो सिर्फ 1 का गुणा करेंगे। इसके बाद इसे कटा दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कर जाएगा, 8 5 40, यानी दर कितना हो जाएगा तो 10%। मान लीजिए ऐसे ही सवाल हो और कह दे कि साधारण ब्याज 400 रुपया और चक्रवृद्धि ब्याज 450 रुपया है, और दूसरे वर्ष का कह दे। ध्यान दीजिएगा, दूसरे वर्ष का कह दे। यहां कह रहा है 2 वर्ष का, यहां कह रहा है दूसरे वर्ष का। तो 2 वर्ष का कहेगा तो 2 का गुणा करेंगे, अगर दूसरे वर्ष का कह रहा है तो सिर्फ 1 का गुणा करेंगे। बाकी सब नियम ऊपर जैसा ही होगा। तो पहले साधारण ब्याज लिखेंगे। साधारण ब्याज कितना है तो 400 रुपया। 400 का 450 हुआ तो कितना बढ़ा 50। दर और समय ज्ञात करने के लिए हमेशा 100 का गुणा करेंगे। अगर दूसरे वर्ष का कहा है तो हमेशा 1 का गुणा करेंगे, और 2 वर्ष का कहा है तो 2 का गुणा करेंगे। अब इसे कटा दीजिए, 2 जीरो से कट जाएगा, 2 से कटा देंगे 2 दूना के 4, 2 से कटाएंगे तो 25, 25 में 2 का भाग देंगे तो आपका हो जाएगा 12.5%। अभी देखिए 2 टाइप का सवाल हो गया, एक दिया था 2 वर्ष का, एक दिया था दूसरे वर्ष का। ऐसे ही एक सवाल दे देगा और कहेगा कि किसी धन का 3 वर्ष का साधारण ब्याज 1200 रुपया, 3 वर्ष का साधारण ब्याज 1200 रुपया तथा 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 800 रुपया, 820 रुपया। 3 वर्ष का साधारण ब्याज 1200 रुपया
और 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 820 रुपया है, तो ब्याज की दर बताइए। ध्यान दीजिएगा, अगर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दिया है तो साधारण ब्याज भी 2 वर्ष का ही होना चाहिए। याद रखिएगा, चक्रवृद्धि ब्याज अगर 2 वर्ष का है तो साधारण ब्याज भी 2 वर्ष का ही होना चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा, हर साल साधारण ब्याज बराबर रहता है, तो 3 वर्ष में 1200 रुपया है, तो 1200 में 3 का भाग कर देंगे तो 1 वर्ष का ब्याज कितना आ जाएगा? साधारण ब्याज 400। तो 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा? तो 800। 2 वर्ष का साधारण ब्याज, 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा? तो 800 रुपया हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, 3 वर्ष का साधारण ब्याज 1200 रुपया है, तो 1200 में 3 का भाग देंगे तो आ जाएगा 400, यानी 1 वर्ष का साधारण ब्याज 400 है। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज कितने वर्ष का है? 2 वर्ष का है, तो साधारण ब्याज भी 2 वर्ष का चाहिए। तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज 400, तो 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा? तो 800। अब दर पूछ रहा है तो साधारण ब्याज नीचे, साधारण ब्याज लिखेंगे नीचे, साधारण ब्याज कितना है? तो 800। और 800 का चक्रवृद्धि ब्याज कितना हुआ? तो 820। कितना बढ़ गया? तो 20। दर और समय ज्ञात करने के लिए हमेशा 100 का गुणा करेंगे। ये देखिए, क वर्ष का है? 2 वर्ष का है। 2 वर्ष का है तो 2 का गुणा करेंगे, और दूसरे वर्ष का है तो 1 का गुणा करेंगे। अब कटा दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कटा दीजिए, 4 से कटा दीजिए, 4 दूना के 8, 4 पचे 20, 2 से 2 कट जाएगा। यहाँ दर कितनी आ जाएगी? 5% आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, जब भी 2 वर्ष का या दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज भी दे दे, साधारण ब्याज भी दे दे, तो ध्यान दीजिएगा, साधारण ब्याज नीचे लिखते हैं, साधारण ब्याज से चक्रवृद्धि ब्याज जितना बढ़कर दिया जाता है ऊपर लिखते हैं। दर ज्ञात करने के लिए 100 का गुणा करते हैं। और समय पर ध्यान दीजिएगा, अगर 2 वर्ष का है तो 2 का गुणा करेंगे, और दूसरे वर्ष का है तो सिर्फ 1 का गुणा करेंगे। इस टाइप की कोई भी सवाल होगी आप आराम से लगा सकते हैं, जिसमें साधारण ब्याज दिया हो और चक्रवृद्धि ब्याज दिया। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट भी लिखिए। जय हिंद।